अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। होप यू ऑल आर गुड। और आप लोग अपनी समर वेकेशन खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को टेंशन होती है कि हमने अपना समर वेकेशन का टास्क कंप्लीट करना है और बाद में हमारे पेपर होंगे स्कूल जाने के बाद, तो वो अपना काम जो है वो अप टू डेट रखते हैं, टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करते हैं। एंड ये बात जो है बहुत अच्छी है कि आप अपना काम रोज़ का रोज़ करते हैं, तो आप लोगों को जब पेपर के टाइम पे बर्डन फील नहीं होता। वो बच्चे जो अपना काम रोज़ नहीं करते और पेपर के टाइम पर वो चाहते हैं कि हम अब सारा कर लें, उनसे बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वज़न महसूस करते हैं खुद पर। तो इससे बेहतर यही है कि आप रोज़ रोज़ थोड़ा पढ़ लें। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी है ना, कि कछुआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। इस तरह आप लोग भी अगर रोज़ रोज़ समझोगे, पढ़ोगे, तो आप लोग भी इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे अच्छे तरीके से पहुंच जाओगे। ठीक है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि हम एकदम जंप लगाएंगे और पहुंच जाएंगे और एक ही रात हम पढ़ेंगे और हमें आ जाएगा, तो बच्चों ये ऐसे नहीं होता। आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए टाइम रहते ही सारा कुछ अपना कंप्लीट कर लिया करें। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3। ये हमने कंप्लीट कर ली थी। बेसिक लेवल उसका कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ हम बेसिक लेवल ही कर रहे हैं। आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, डेट इज़ एक्सरसाइज 3 भी। इसके आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। राइट। समझ आ रही है आप लोगों को? कितने क्वेश्चन करने हैं हमने, बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और मुझे ये बताएं कि ये एक्सरसाइज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, चैप्टर का क्या नेम है। आप लोगों को चैप्टर का नेम भी पता होना चाहिए। बताएं मुझे क्या नेम है चैप्टर का। वेरी गुड। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। आज भी हम परसेंटेज के बारे में ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक लेवल का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर में आपके 4 पार्ट्स हैं। इसमें पहले 2 पार्ट जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं और नीचे वाले 2 पार्ट जो हैं वो डिक्रीज़ किए हैं। किसके डिक्रीज़ के? परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़। ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहीं पर क्वेश्चन ही समझा दूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को मुश्किल होगी। पहले मैं क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक लेवल का फर्स्ट पार्ट में इंक्रीज 60/35%। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग में ए पार्ट है इंक्रीज 60/35%। ठीक है। मतलब 35% में आपने कितना, 60 को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ का मतलब पता होगा आपको। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि जमा करना। ठीक है, यानी कि जमा करना। अब देखें 60/35%। पहले तो हमने 35 का परसेंट ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 35% की जगह आ जाएगा 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके किसका आ जाएगा 60, क्योंकि हमने किसका निकाल रहे हैं, 60 का ही इंक्रीज़ करना है। ठीक है। अब देखिए 100 का एक ज़ीरो 60 के एक ज़ीरो से हो जाता है कैंसल। राइट। समझ आ गई है यहाँ तक। अब अगेन इसको मैं यहाँ पर लिखूँगी 35/10 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आप इसको और इसको किससे कट करते हैं, इसको आप 5 से कट कर सकते हैं, 35 को भी और 10 को भी। 5 2 ज़ार 10। ठीक है। और 5 7 ज़ार 35। ओके हो गया यहाँ तक। अब देखिए 2 और 6 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। दे 6 ऊपर है और 2 नीचे है, 7 भी ऊपर है और 2 नीचे है, तो 7 और 2 तो कट नहीं हो सकते, 2 और 6 कट हो सकते हैं। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। बाकी आपके पास क्या बचा, 7 और 3 बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है। क्या आंसर आया 21। अब वो आपको क्या कह रहे थे, इंक्रीज 60/35%। 60 में आपने 35% का आंसर क्या आया 21। इसमें आपने 21 को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है। जब इसमें आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 8, यानी कि 81 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स मेथड 1 तो है ये, आप इसको कटिंग करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक और भी मेथड है, वो क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर इसको कट किया है, ये 10 10 से 0 0 से कट हो गया, पीछे 35 बचा और 6 बचा। तो आप क्या करोगे, 35 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जार 30, 6 3 जार 18, 180 बचा, ठीक है। ये मेथड 2 जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ऐसे भी कर सकते हैं जो आप लोगों को इजी लगे। क्या बना, 180 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। क्या बना, 180 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, ये गलती मैंने की है, वो क्या है, यहाँ पर 6 3 जार 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो कितने बनेगा, 21, यानी कि ये 2 10 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या आंसर आया, 21। आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को आसान लगे। इसमें कम स्टेप्स हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं। जिन बच्चों को कटिंग करने में मज़ा आता है वो कटिंग कर सकते हैं, जिनको इस तरह समझ में आता है वो इस तरह कर सकते हैं। 2 10 है ये, ठीक है। बी पार्ट में देखें, इंक्रीज 28 बाई 125%। यहाँ पर आप 125 लिखेंगे, परसेंट की नीचे जगह आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 28। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, 5 और नीचे लिखा हुआ है 100। दोनों किससे कट हो सकते हैं, 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 2 इधर चला जाएगा, 25 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 25 हो गया और 20 हो गया, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, देखो इसको अगेन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 25 बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 28। अब ये फिर दोबारा अगेन इसको 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। कितना बचा अब आपके पास, 5 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28। अब 4 का और 28 कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। पीछे आपके पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35, ठीक है। क्या आया, 35। अब इंक्रीज करना है 28 बाई 125%, तो 28 में आपने ऐड कर देना है 35 को, ठीक है। 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 63, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों, ये कटिंग करके क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको 28 को 125 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड करोगे तो कटिंग करने से ये होता है कि आप लोगों को डिवीजन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार सुने जो मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ। इसलिए मैंने ये पहले एक स्टेप ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, वरना मैं क्या करती हूँ, मैं तो एक ही स्टेप में कटिंग कर देती हूँ। सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए मैंने 3 स्टेप्स में इसको कट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ रहे हो आप लोग, मुझे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे हौसला अफजाई होती है कि वाकई में बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, राइट। तो इंक्रीज के तो हो गए हमारे पास दोनों पार्ट्स, ठीक है। अब हमने करना है डिक्रीज 120 बाई 45%। अब 45% मैं यहाँ पर लिखूँगी, परसेंट की जगह नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, ठीक है। 100 का एक ज़ीरो, 120 के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखें 45 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 10, तो 5 के टेबल में 10 भी आता है और 45 भी आता है, तो 45 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12, 5 2 ज़ार 10 और 5 9 ज़ार 45, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास, 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 54, क्या आया 54। अब डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज़ का क्या मतलब होता है, कम करना। जैसे इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना, इसी तरह डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना। तो आपके पास क्या आंसर आया, 54। तो डिक्रीज़ करना है 120 बाई 45%, तो आपने 120 में से 54 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 10 में से 4 निकाल देंगे 6,
11 में से 5 निकाल देंगे 6, आंसर आ गया आपके पास 66। ठीक है, क्या आंसर आया 66। आई होप आप लोगों को कटिंग की समझ आई होगी, क्योंकि कटिंग करने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, फिर उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, तो इससे बेटर यही है कि आप इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं, आप लोग इसको गौर से देख सकते हैं। देखिए मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट 4। ठीक है, क्या करना है, 4th पार्ट करना है, डैट इज़ डिक्रीज 216 बाय 37 इंटू 1/2%। ठीक है, पहले तो आपने इसको सोल्व करना है। 37 इंटू 1/2%। देखिए 37 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, 14 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 74। 74 में ऊपर 1 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 75। ठीक है, तो कितना बन गया 75 डिवाइडेड बाई 2%। ओके है यहाँ तक। अब आपने इसका परसेंट का क्या करना है, 100 भी ख़त्म करना है। क्या करना है, इसका परसेंट का 100 ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, तो देखें 75 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, और परसेंट की जगह क्या आता है, नीचे 100 आता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपने 100 लगा देना है। ठीक है, 75 लिखेंगे, 2 तो ऑलरेडी ही है और डिनोमिनेटर में ही 100 आता है ना, तो 2 के साथ आपके 100 आ जाएगा। दैट्स इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 200। अब क्या करेंगे आप, अब ना आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, यानी कि इसको कट कर लेते हैं। कैसे, इसको हम कट करेंगे 5 के टेबल के साथ। 5 4 ज़ार 20 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 7 में से 5 निकाल देंगे, 2 बचा, 2 इधर कैरी आया 25, और 5 5 ज़ार 25। ठीक है, अब फिर 5 के टेबल से कट करेंगे 15 को और 40 को। 5 8 ज़ार 40 और 5 3 ज़ार 15, पीछे क्या बचा आपके पास 3/8। ठीक है, अब 3/8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 216 के साथ। ठीक है, क्या कर देंगे 216 के साथ। अब 216 को ना आपने 8 के साथ डिवाइड करना है। आप यहाँ पर डिवाइड कर लें, कट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल कटिंग है, इसलिए मैं आप लोगों को डिवाइड करना बता रही हूँ। 8 2 ज़ार 16। ठीक है, इस 16 में से 21 में से 16 निकालेंगे 5, ऊपर बचा 6, और 8 7 ज़ार 56, यानी कि 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और यहाँ पर क्या बचा 56, और 8 7 ज़ार 56। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 27 के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 27, 7 21, 1 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 आया। किसके इक्वल आया, 81 के। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो क्या करेंगे, 216 माइनस 81 डैट इक्वल टू 135। आप लोगों ने माइनस खुद कर लेना है। ठीक है, खुद से कर लीजिएगा माइनस। अब मैं माइनस नहीं करके दिखाऊंगी, आप इतने बड़े तो हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, गौर से पढ़िएगा स्टेटमेंट। 20% ऑफ अ नंबर इज़ 17, फाइंड द नंबर। क्या है, किसी नंबर का 20% क्या है, 17 आता है। अब वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 20% ऑफ अ नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, हमें नंबर नहीं पता, तो हम नंबर की जगह क्या लगाएंगे, एक्स लगा देंगे। फाइंड द नंबर, तो हमने वही यानी कि एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 20% ऑफ अ नंबर। ऑफ अ नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये एक्स है। ठीक है, ये नंबर की जगह हमने एक्स लगाया, क्योंकि हमने ये मालूम करना है कि ये वाला नंबर जो है वो किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू 17। ठीक है, अब 20 का आप परसेंट ख़त्म करने के लिए नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह ख़त्म करके सीधा एक्स लगा दिया मैंने। एक्स का मतलब क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इज़ इक्वल टू 17। अब देखें 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताएं। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जब आप 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.2। ठीक है, 0.2। ये देखें मैंने यहाँ पर डिवाइड भी किया हुआ है।
देखिए 100 के टेबल में 20 नहीं आता, 100 0 जार 0, 20 ऐसे ही आ गया, नीचे पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 ऐड करेंगे, 100 2 जार कितने हो जाएंगे 200, ठीक है। तो 0.2 हमारे पास इसका आ गया आंसर। और यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब जो x है वो 0.2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x जो है 0.2 के साथ क्या हो रहा है बताएं मुझे, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने x को इधर ही रखना है, तो 17/0.2, ठीक है। 0.2 इस साइड पर आके देखें, 0.2 जो है वो x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको इज इक्वल टू के इस साइड पर ले आए हैं। जब यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि 17 को हमने 0.2 के साथ कैसे डिवाइड करना है, सोचिए ज़रा और बताएं मुझे, क्या ये हो सकता है? हो सकता है। इसको करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, पॉइंट ख़त्म करना है। क्या करना है, पॉइंट ख़त्म करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये देखें मैं इससे आगे स्टेप करूँगी, 17 डिवाइडेड बाय 2 लिखूँगी, यहाँ पर 0 और 2, पॉइंट नहीं लिखूँगी, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आ जाएगा 0। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, ठीक है। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल की जगह 1 आ गया और एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा 20, ठीक है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा ये बताएं मुझे, ठीक है। 20 नहीं बनेगा, क्यों 20 नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 0.2 है, आपने इसको 0.2 ही लगाना है, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये गलती ना कीजिएगा, मैंने ये जानबूझ के आप लोगों को करके बताया ताकि आप लोग ये गलती ना करें। तो 0.2 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इक्वल टू 2। अब 170 को जब आप 2 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास इसका 85। तो देखिए मैंने यहाँ पर 170 को 2 के साथ डिवाइड किया हुआ है, 2 8 जार 16, 1 नीचे आ गया, 0 लगाएगा, 2 5 जार 10, ठीक है। समझ आ चुकी है आप लोगों को। देखें 20% मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। एक्स जो है वो एक नंबर है जो हमने फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल आया है, 85 के इक्वल आया है, ठीक है। तो आपने इसका परसेंट ख़त्म किया, ठीक है। 20 को 100 से डिवाइड किया तो 0.2 आया, तो x को हमने इधर ही रखा और 0.2 इधर आ गया, तो इधर आकर 17 के साथ वो डिवाइड हो गया। तो इसके डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने इसको नीचे भी मल्टीप्लाई किया 2 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 2 से, सॉरी 10 से, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ गया 170 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 85, ठीक है। इसी तरह ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, पार्ट बी। 175% ऑफ अ नंबर इज़ 49, फाइंड द नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नंबर मतलब आप यहाँ पर इसको y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर 175 लिखेंगे, परसेंट की जगह यहाँ पर आ जाएगा 100 और ये नंबर की जगह यहाँ पर x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 49, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप 175 को 100 से आपने डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे करके बताएं और देखें इसका आंसर क्या आता है, 1.75 यही आता है। तो इसका आंसर आएगा 1.75। जब 175 को 100 से डिवाइड करेंगे 1.75 आएगा। x इज इक्वल टू 49, x को हम यहीं रखेंगे और 49 आएगा यहाँ पर, और 1.75 इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका डेसिमल ख़त्म करना है, इसको डिवीजन भी हम करेंगे, तो आपने क्या करना है, 49 डिवाइडेड बाय 1.75, इसके डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। यहाँ पर 100 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल का आया 1 और 100 के इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। बैलेंस करने के लिए आप ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट्स इक्वल टू 4900, और इसको जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 175। क्या आंसर आएगा, 175।
ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना, क्योंकि मैं आप छोटी छोटी चीज़ें करवाने लग जाऊंगी तो इतना टाइम लग जाएगा। अब आप 49 को 175 के साथ डिवाइड करें। ठीक है, ये डिवाइड होना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया। 175 2 ज़ार होते हैं 350, और माइनस करेंगे 141, ऊपर से उतारेंगे 0, 1400 बन गया। और 175 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 28 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूँगी 28, और x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 28, यानी कि जो नंबर है आपके पास वो क्या है, 28। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे पार्ट सी। ठीक है, ये देखो पार्ट सी, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज़ 161, फाइंड द नंबर। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज़ 161, फाइंड द नंबर। ठीक है, टोटल जो आपके पास परसेंटेज होती है वो होती है 100%। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%, तो टोटल आपके पास होती है 100%। ठीक है, इंक्रीज किया उन्होंने 15%, यानी कि 100% में 15% इंक्रीज़ किया है, दैट्स इक्वल टू 115% आ गया। ठीक है, वो खुद ही बता रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। किस में हुई है, हमें पता होता है कि टोटल तो 100% होती है, उसमें 15 इंक्रीज़ किया तो कितना बन गया, 115%, तो यानी कि 115%। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमने नंबर मालूम करना, तो यहाँ पर x आएगा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है, 161 के इक्वल है। ठीक है, तो परसेंट ख़त्म करेंगे, 115 डिवाइडेड बाई 100, x आ जाएगा यहाँ पर 161 आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, आपने इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, बताएं मुझे, 1.15 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डिवीजन की हुई है, तो आंसर इसका क्या आया, 1.15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 1.15, x इज़ इक्वल टू 161, x को हम इधर ही रखेंगे, 161 डिवाइडेड बाई 1.15, x इज़ इक्वल टू 161। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, नीचे भी और ऊपर भी करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 16100। ठीक है, और जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.15 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 115। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 115 आ गया। फिर आपने इसको डिवाइड करना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर 16100 को 115 के साथ डिवाइड किया, 115 1 ज़ार 115 माइनस किया, 46 आया, ऊपर से उतारा 0, 115। देखिए यहाँ पर 4 ज़ार मल्टीप्लाई भी किया हुआ, कितना आ रहा है, 460, और 0 नीचे आया, 115 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 ऊपर चला गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 140। इसका आंसर क्या आएगा, 140 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, इसको दोबारा से समझ लीजिएगा, पीछे करके बैक करके वीडियो, फिर आप लोग दोबारा समझ लीजिएगा हमने इसको कैसे किया है। ठीक है, इसी तरह ही हमने पार्ट डी भी करना है। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% इज़ 192, फाइंड द नंबर। अब देखें यहाँ पर क्या था, नंबर इंक्रीज हुआ था 15%, और यहाँ पर नंबर क्या है, डिक्रीज हुआ है 20%। तो टोटल परसेंट आपके पास क्या होता है, 100, उसमें से आपने 20% क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 80%। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 80% है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 80%। एक्स क्या है, हमने नंबर फाइंड आउट करना है कि इसके इक्वल है, 192 के इक्वल है। ठीक है, परसेंट का ये साइन ख़त्म करने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 192, एक 0 इस 0 के साथ कैंसल, तो इसका आंसर आएगा 0.8, x इज़ इक्वल टू 192। ठीक है, इधर आ जाएंगे 192 डिवाइडेड बाई 0.8, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका क्या ख़त्म करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करने के लिए इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, बताएं मुझे, किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। ठीक है, किससे करेंगे, 10 के साथ नीचे भी
और ऊपर भी। अगर यहाँ पर आपने इसको 0 को कट कर दिया, आगे आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1920 डिवाइडेड बाय 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, बताएं मुझे, ऐसे ही है कि नहीं है, 80 आता है या 8 आता है, जल्दी से करें, बताएं मुझे क्या आता है, 80 आता है या 8 आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 1920 को आपने क्या कर देना है, 8 के साथ डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 8 2 जार 16, 19 में 16 निकालेंगे 3, ऊपर से आया 2, 32, 8 4 जार 32, और ये 0 जो नीचे आया 8 के टेबल में 0 नहीं आता, तो ये आंसर के साथ लग गया। इसका मतलब इसका आंसर जो है x किसके इक्वल आया, जो नंबर है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 240 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चारों पार्ट जो है वो एक जैसे ही हैं, सोल्व होने वाले, बस आप लोगों ने कैलकुलेशन डिफरेंट करनी है। जैसे हमने ये ऊपर किया वैसे ही हमने नीचे किया, बस यहाँ पर हमने जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रही थी तो ऐड किया, यहाँ पर हमारी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही थी तो माइनस किया, बस और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गया 3, वो छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, उसको देख लेते हैं। एन इलास्टिक बैंड विच इज़ 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो इलास्टिक बैंड होती है वो 72 सेंटीमीटर लंबी है, इस स्ट्रेच्ड, उसको खींचा गया है। ठीक है, 290 सेंटीमीटर, जब हमने उसको खींचा गया तो वो कितनी हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, तो हमने वो परसेंटेज निकालनी है कि उसकी लेंथ में कितने परसेंट इजाफा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यू स्ट्रेच लेंथ, जब उसको खींचा गया तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर। इंक्रीज लेंथ की जो लेंथ है वो बड़ी कितनी है, तो आपने 90 में से 72 को जो है माइनस कर देना है, 10 - 2 8, और 8 7 1 18 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ गई है खींचने के बाद। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज़, ये परसेंटेज हमने देखनी है कितनी इंक्रीज हुई है, तो हमने क्या करना है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीज लेंथ। ठीक है, इंक्रीज लेंथ के लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, के ओरिजिनल लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज कितनी हुई है लेंथ में, 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओरिजिनल कितनी थी, 72 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 18 का टेबल देखें, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 18 3 जार कितने होते हैं, 54, और 18 4 जार कितने होते हैं, तो 18 4 जार, देखिए मैंने यहाँ पर करके देखा है, 18 4 जार 72 होते हैं, तो 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई क्या बन गया, 100, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 4 4 1 जार 4, और 4 25 जार जो होते हैं 100, यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आया है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 25%। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है, 25%। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया, और देखिए हमारा आधा घंटा तकरीबन लग चुका है 3 क्वेश्चन में। आप लोग ये सोचेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवाती हूँ। अगर आप लोग रोज़ का काम रोज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप लोगों को आ जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे करें शेयर, या फिर फेसबुक ग्रुप्स में करें, जहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा ही फ़ायदा है। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।